बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या है, इसके टाइप कितने हैं और इसके टाइप को हम किस तरह याद रखेंगे। जो कि हमारे पास है एक कैटकिन, कोरिम, कैपिटुलम, स्पाइक, रेसीम, अम्बल, पेनिकल। इसको हम किस तरह याद करेंगे, एक सेंटेंस से आप इसके सारे नाम को याद कर सकेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इन्फ्लोरेसेंस हमारे पास क्या है। एंजियोस्पर्म प्लांट में हमारे पास दो किस्म के फ्लावर होते हैं। एक वो फ्लावर होते हैं जो कि एक ही एक्सिस पर हमारे पास सिंगल फ्लावर होता है, उसको हम सॉलिटरी फ्लावर कहते हैं। और जब बहुत सारे फ्लावर हमारे पास एक जगह पर इकट्ठे हो जाए, इसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो सिंपली हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस का जो डिफिनेशन बनेगा वो हमारे पास होगा कि क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स, इसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। क्लस्टर ऑफ फ्लावर या ग्रुप ऑफ फ्लावर, इसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। जब हमारे पास बहुत सारे फ्लावर्स एक ग्रुप में पाए जाए तो इसको हम इन्फ्लोरेसेंस कहेंगे। यहाँ पर हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस के टू टाइप्स है। एक को हम साइमोस इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं और एक को हम रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। साइमोस इन्फ्लोरेसेंस में हमारे पास जो न्यू फ्लावर होंगे, जो न्यू एराइज होंगे, न्यू फ्लावर, वो हमारे पास बॉटम में होंगे और ओल्ड फ्लावर वो टॉप पर होंगे। यानी जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है, इसमें जो मेन एक्सिस हमारे पास है वो जल्दी एंड हो जाता है, इसकी वो और ग्रो नहीं करता। ये हमारे पास सबसे ओल्डेस्ट फ्लावर है। और जब न्यू फ्लावर एराइज होंगे तो वो हमारे पास इस नीचे जगह पर एराइज होंगे। जो सबसे नीचे वाला फ्लावर होगा वो हमारे पास न्यू होगा और जो सबसे ऊपर है ये ओल्ड फ्लावर है, ये हमारे पास साइमोस इन्फ्लोरेसेंस इस तरह का होता है। और जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है, इससे हमारे पास जो न्यू फ्लावर होते हैं, न्यू फ्लावर वो टॉप पर होते हैं और ओल्ड फ्लावर ये इसका अपोजिट है साइमोस का, वो हमारे पास बॉटम में होंगे। जिस तरह ये हमारे पास इसका मेन एक्सिस है, यहाँ पर एक फ्लावर है, यहाँ पर दूसरा फ्लावर है, इस तरह। तो जब हमारे पास यहाँ पर जो ओल्डेस्ट फ्लावर होता है ये बड़ा होता है, ये ओल्डेस्ट फ्लावर हमारे पास नीचे होते हैं और जो न्यू फ्लावर एराइज होंगे वो हमारे पास इस तरह मेन एक्सिस इसका बढ़ता जाएगा और इसके ऊपर और फ्लावर एराइज होंगे। तो ये दो टाइप से साइमोस और रेसिमोस। फिर फर्दर हमारे पास रेसिमोस के और टाइप्स है। इस टाइप्स को सबसे पहले आप इसके नाम को याद रखेंगे। तो यहाँ पर इसके रेसिमोस के जो नाम है वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, फिर बताता हूँ कि इसको एक सेंटेंस से किस तरह याद करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक है कैटकिन, ये कैपिटुलम, कोरिम, अम्बल और पेनिकल और लास्ट वन है स्पाइक। ये ची टाइप हमारे पास रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के है। आप इस ची नाम को किस तरह याद रखेंगे, एक सेंटेंस है उसको जहन में रखे। ये हमारे पास है 3 सर्किट यूपीएस। इसको देखकर आप लोग ये ची नाम याद कर सकेंगे। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले 3C है, तो ये हमारे पास एक C कैटकिन का है, एक C कैपिटुलम और एक C कोरिम का। इसके बाद U है, ये हमारे पास अम्बल है और फिर P यूपीएस में ये पेनिकल है और लास्ट में स्पाइक है। तो ये तो सिर्फ इसके नाम हो गए कि जो रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस के ये टाइप्स है। अब इसको हम यहाँ पर समझेंगे कि कैटकिन, कैपिटुलम, कोरिम इस इन्फ्लोरेसेंस में जो फ्लावर है उसकी अरेंजमेंट किस तरह होगी। तो वो यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले स्पाइक से शुरू कर लेते हैं। स्पाइक हमारे पास रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है, ये इसका मेन एक्सिस है। इसके ऊपर जो फ्लावर होंगे, फ्लावर
वो हमारे पास विदाउट स्टॉक होंगे। यानी ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक फ्लावर है, ये इसका स्टॉक है जिसकी वजह से वो स्टेम के साथ अटैच होता है। तो यहाँ पर हमारे पास फ्लावर के साथ स्टॉक नहीं होंगे, वो डायरेक्टली स्टेम के साथ अटैच होंगे इस तरह। ये हमारे पास स्पाइक में हमारे पास स्टॉक नहीं होंगे, ये डायरेक्टली इस तरह के फ्लावर को हम सीसाइल फ्लावर कहते हैं, जिसके साथ स्टॉक मौजूद ना हो, वो डायरेक्टली स्टेम के साथ अटैच हो, इसको हम सीसाइल फ्लावर कहते हैं। स्पाइक का जो एग्जांपल है वो हमारे पास है बॉटल ब्रश। ये बॉटल ब्रश है, आप इसको देख ले, इसमें जो फ्लावर है ये हमारे पास सीसाइल है, मीन है इसके साथ हमारे पास स्टॉक मौजूद नहीं है। ये है बॉटल ब्रश। इसके बाद नेक्स्ट हम ले लेते हैं पेनिकल को। पेनिकल भी हमारे पास रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस है। जिस तरह हमने रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंस में कहा था कि ये हमारे पास इस तरह इसके न्यू फ्लावर ऊपर अराइज होंगे, जो हमारे पास पेनिकल है इसको हम ब्रांच रेसिमोस कहते हैं। ब्रांच रेसिमोस। यहाँ पर हमारे पास जो एक रेसिम का प्लांट है, जिस तरह हमने इस तरह बताया, ये हमारे पास रेसिमोस है। तो इस रेसिमोस में हमारे साथ जब बहुत से ब्रांच अराइज होंगे, ब्रांच, तो इसको हम पेनिकल कहेंगे। यानी आप लोग ग्रेप्स को देखिए, इसका एग्जांपल ग्रेप्स है। इस ग्रेप्स को आप लोग देखिए, इसमें कितने ज्यादा ब्रांचेस है, एक ब्रांच से दूसरा ब्रांच, दूसरे से तीसरा ब्रांच अराइज हुआ होता है। तो इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को हम पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अम्बल। अम्बल इन्फ्लोरेसेंस। अम्बल में हमारे पास जो मेन एक्सिस होगा, मेन एक्सिस, वो हमारे पास शॉर्ट होगा। यहाँ पर आप लोग देखिए, ये हमारे पास मेन एक्सिस है, और जो फ्लावर हमारे पास होंगे, फ्लावर, उसके साथ स्टॉक होंगे, स्टॉक। अम्बल में हमारे पास जो मेन एक्सिस होता है वो शॉर्ट होता है, जो एक्सिस है वो हमारे पास शॉर्ट होता है, और जो हमारे पास फ्लावर होते हैं उसके साथ स्टॉक होता है। यहाँ पर आप लोग देखिए, ये हमारे पास मेन एक्सिस है, ये सून एंड हो जाता है, और इससे ऊपर हमारे पास फ्लावर अराइज होते हैं लंबे लंबे स्टॉक के साथ, इस तरह। ये सारे फ्लावर एक ही पॉइंट से अराइज होंगे। इसको देखिए आप लोग, ये मेन एक्सिस है हमारे पास खत्म हो गया, और इसके ऊपर सारे फ्लावर एक ही पॉइंट से अराइज होते हैं। इसको हम, इस इन्फ्लोरेसेंस को हम अम्बल इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। आप लोग जो इसका एग्जांपल है इसको देखते जाइए, हमारे पास बॉटल ब्रश था, इसमें ये ग्रेप्स है, और इसमें जो हमारे पास इन्फ्लोरेसेंस का एग्जांपल है वो है कैरेट। आप लोग इस कैरेट को देख ले, तो इसका जो एग्जांपल है हमारे पास है कैरेट। तो ये हमारे पास था अम्बल इन्फ्लोरेसेंस। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कोरेम। कोरेम, कोरेम में भी हमारे पास जो एक्सिस होता है, एक्सिस, वो कंपेरेटिवली शॉर्ट होता है। यानी अम्बल की तरह डायरेक्टली इसका एंड नहीं होता, कंपेरेटिवली शॉर्ट होता है, और जो इसके फ्लावर है उसके साथ यहाँ पर स्टॉक मौजूद होगा। यहाँ पर हमारे पास मेन एक्सिस है, शॉर्ट है, लेकिन इसके तरह डायरेक्ट इसका एंड नहीं होता। ये हमारे पास इस तरह इसके फ्लावर इस तरह नीचे से अराइज होते हैं, ये हमारे पास एक ही लेवल पे इसके फ्लावर दिखाई देते हैं। इस तरह के इन्फ्लोरेसेंस को हम कोरेम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। इसका जो एग्जांपल है हमारे पास है आइबेरिस। साथ में आइबेरिस भी देख लें। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिटुलम। कैपिटुलम, कैपिटुलम में हमारे पास जो फ्लावर होते हैं वो सीसाइल होते हैं, जिस तरह मैंने बताया कि विदाउट स्टॉक होंगे।
यह और फ्लावर इसके शॉर्ट फ्लावर होते हैं, ये कंबाइन होते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए हमारे पास ये एक फ्लावर है शॉर्ट सा, इसके साथ दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा। ये सारे हमें एक फ्लावर की तरह दिखाई देते हैं, हालांकि इसमें इसके अंदर छोटे छोटे दूसरे फ्लावर होते हैं और ये कंबाइन हमको एक जैसा दिखाई देता है। जिस तरह सनफ्लावर होता है वो एक बड़ा इस तरह बड़ा सा होता है और वो हमें एक ही फ्लावर दिखाई देता है। ये सनफ्लावर आप लोग देख ले, तो इसमें हमारे पास इसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर। लास्ट में हमारे पास है कैटकिन। कैटकिन में हमारे पास यूजुअली एक किस्म के फ्लावर होते हैं, या तो हमारे पास पेस्टिलेट फ्लावर होते हैं। पेस्टिलेट यानी जिसमें पेस्टल की तरफ इसका इशारा है, जो कि हमारे पास जो फ्लावर होंगे वो फीमेल होंगे। सारे जो फ्लावर होंगे, या तो कैटकिन में सारे फ्लावर हमारे पास फीमेल होंगे और या स्टेमिनेट होंगे। स्टेमिनेट मीन्स मेल फ्लावर होंगे। तो ये कैटकिन है, इसमें हमारे पास या पेस्टिलेट फ्लावर होंगे या स्टेमिनेट फ्लावर होंगे, और ये सारे इसके और किस्म है। तो उम्मीद है आप लोग इस पर समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।